हेलो दोस्तों, मैं मनीष सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय एजुकेशन सेंटर में। और हम लोग परसेंटेज चैप्टर का आज नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है परसेंटेज के कमीशन बेस्ड सवाल। तो एक बार पहले मैं इसका एक कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं, इसके बाद इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो जैसे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई कंपनी है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट एक कार बनाती है, तो 40,000 रुपया उसका लागत लगता है, ठीक। और एक सेल्समैन है जो इसको कितने में बिक्री करता है, कितने में बेचता है, 7,000 रुपये में। तो जो सेल्समैन का कमीशन जो देती है कंपनी, वो टोटल बिक्री पे ही देती है। बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो सेल्समैन का कमीशन मिलता है वो हमेशा टोटल बिक्री पे ही मिलता है। तो मान लीजिए कि सेल्समैन को अगर 10% कमीशन दिया जाए, तो 10% कमीशन का मतलब तो उसका अर्निंग कितना होगा, ये जो कमीशन मिलेगा हमेशा टोटल बिक्री का होगा। तो 7,000 का 10% निकालेंगे तो 6,000 उसका क्या हो जाएगा, अर्निंग हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कंपनी का फ़ायदा क्या हुआ। तो कंपनी ने जो अपना कार बनाया उसका वो आप कास्ट प्राइस कितना लगा था, 40,000। और 6,000 रुपया, चूँकि सेल्समैन ने इसे 7,000 रुपया में बेचा तो 6,000 रुपया इसको कमीशन मिला। तो कंपनी में जमा कितने किया, तो अपने कुल बिक्री में से कमीशन को घटा कर कंपनी में जमा करेगा। यानी कंपनी में जमा कितना करेगा, 7,000 में से 6,000 घटाएंगे, यानी कितना, 56,000 रुपये, 54,000 रुपये क्या करेगा, वो कंपनी में जमा करेगा। तो अर्थात कंपनी को फ़ायदा कितना हुआ, कंपनी को फ़ायदा हुआ चूँकि ये अपना कमीशन घटाया इसमें से, साथ में से, तो 54,000 जमा किया। कंपनी ने 40,000 रुपये में कोई अपना प्रोडक्ट बनाया था, उसको 54,000 रुपये मिला, यानी उसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट उसको कितना हुआ, 14,000 रुपये का। तो यानी इस बात से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि सेल्समैन का जो कमाई है, अर्निंग है, वो किस पे डिपेंड करता है, सेल्समैन की जो अर्निंग है, अर्निंग या हम कमीशन बोले, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टोटल सेल के। यानी टोटल सेल, मान लीजिए कि कमीशन 10% ही रहता, लेकिन अगर वो 7,000 के जगह पर वो 70,000 रुपया में सेल करता, तो उसका अर्निंग कितना हो जाता है, इसका 10% यानी 7,000 रुपया अर्निंग हो जाता। तो हम आपको कहना ये चाह रहे हैं कि जो बेस पॉइंट होता है, जो हम सेल्समैन का जो कमीशन मिलता है, वो हमेशा टोटल सेलिंग पे ही मिलता है। चलिए मेरे प्यारे भाई, इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन को करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री का 12% कमीशन के तौर पर देती है तथा 18,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% का बोनस भी देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 13,600 रुपये है तो कुल बिक्री टोटल सेल बताइए। हमने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया है कि जो विक्रेता की कुल आय होती है वो किस पे डिपेंड करती है, टोटल सेल पे। तो हम एक टाइमलाइन बनाएंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंपनी है जो कि 12% का कमीशन देती है, 12% का कमीशन देती है, लेकिन 18,000 से ऊपर उसको कितना परसेंट बोनस देता है, इतना। अगर 18,000 तक का वो सेल करता है तो उसको 12% कमीशन के तौर पे मिलता है। लेकिन 18% से जो 18,000 से जब ऊपर की सेल करता है तो उसको एक्स्ट्रा 4% बोनस के तौर पे मिलता है। यानी कितना मिलता है, 12% प्लस 4% मिलता है, ठीक। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि अगर उसकी कुल आय यानी कुल अर्निंग कितना हुई है, 13,600। तो अगर हम शिफ्टिंग, इसको आप ध्यान से समझिए, इसको हम शिफ्टिंग मेथड बोलते हैं। शिफ्टिंग मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। हम मान लिए कि अगर कंपनी उसको 18,000 की सेल पर भी 4% का बोनस दिया, हमने ये माना है 4% का बोनस दिया है, तो उसकी टोटल अर्निंग क्या हो जाएगी, जो ये 13,600 वैल्यू है, ये क्या हो जाएगी, यानी टोटल सेल का
12%, 12,416%। ने तो ये 4% अपने मन से माना है कि एक्स्ट्रा उसको 4% कंपनी 18,000 तक की बिक्री तक भी देती है, लेकिन ओरिजिनल में तो ऐसा है नहीं। तो जबकि हम अर्निंग करने के लिए टोटल सेल का जो 16% होगा वो किसके बराबर होगा? 13,600 प्लस 18,000 का कितना 4% ये होगा। आप समझ रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि कंपनी 18,000 तक उसको 12% का कमीशन देती है, जबकि 18,000 से ज़्यादा में बिक्री करता है तो उसको 4% बोनस मिलता है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि समझने वाली बात ये है कि हमने ये अपने मन से शिफ्टिंग माना है कि 4% उसको बोनस 18,000 तक भी मिलता। उसकी टोटल अर्निंग हो जाएगी, टोटल सेलिंग का कितना परसेंट? 12 प्लस 4 16%। लेकिन इसकी वैल्यू 13,600 ना होकर 13,600 प्लस 18,000 का 4/100 होगा। क्यों? क्योंकि हमने इतना माना है कि उसको 18,000 तक भी 4% बोनस मिलता है। ठीक, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। तो टोटल सेल निकालना है, तो टोटल सेल का 16% जो वैल्यू है वो 13,600 प्लस इसका 4% निकालेंगे तो 18 चौको 72 और 720 हो जाएगा। तो टोटल सेलिंग का जो 16% है दोस्तों वो कितना आ रहा है? 0, 2, 7, 6, 13 और 3, 1, 4। ठीक, तो टोटल सेलिंग का आपको 1% निकाल लीजिए। टोटल सेलिंग का 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? टोटल सेलिंग का 1% जो आएगी 16 वाट है 128, तो 19 वाट है 152। तो 19 वाट है 152 हो गया। ठीक, तो यानी आपको कितना बचा? 1% की वैल्यू आपकी आ गई 880 रुपया। ठीक, तो पूछ रहा है टोटल सेलिंग अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। तो टोटल सेलिंग क्या हो जाएगा? 88, 880 और 00 यानी 88,000 रुपये उसकी टोटल सेलिंग होगी। तो दोस्तों ऑप्शन में आपका गलत दे दिया, इसको आप 88,000 बना लीजिए तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो जो टोटल सेलिंग का 1% 880 रुपये है, तो टोटल सेलिंग अपने आप में 100% होती है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 88,000। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। इसको आप 88,000 बना लीजिए, ऑप्शन गलत दिया था। ठीक, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को 20,000 रुपये तक 7.5% कमीशन देता है तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर वो 4.5% का अतिरिक्त कमीशन भी देता है बोनस के तौर पे। तो यदि विक्रेता की कुल कमाई इतने रुपए है तो बिक्री बताइए। दोस्तों हमने आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताया है कि जो सेल्समैन की जो कमाई होती है, अर्निंग होती है, वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करती है? टोटल सेल पे। तो इस क्वेश्चन को भी हम इसी प्रीवियस क्वेश्चन के ही तरह करेंगे। यहाँ पास हमने मान लिया कि 2,000 रुपये, यहाँ 20,000 रुपया है। ठीक, 20,000 रुपये है, 20,000 रुपये तक वो कितना कमीशन देता है? 7.5%। ठीक, लेकिन जब विक्रेता किसी वस्तु को 20,000 से ऊपर में बिक्री करता है, बेचता है, तो उसको 4.5% का कमीशन मिलता है। तो यानी उसको कितना मिलता है? 7.5% प्लस 4.5%। ठीक, तो हमने क्या मान लिया? हमने ये मान लिया अपने मन से, एजम्पशन माना कि यदि कंपनी उसको 20,000 रुपये तक भी कितना का अतिरिक्त कमीशन देती, 4.5% का। ठीक, तो उसको टोटल सेलिंग का कितना कमीशन मिलता? 7 अब 5 12 यानी 12% टोटल सेलिंग का उसकी 12% अर्निंग होती। ठीक, इसी की वैल्यू क्वेश्चन में अकॉर्डिंग में कितना दिया कि इसकी कुल कमाई 36,480 रुपये होती। लेकिन हमने तो ये अपने मन से एजम्पशन माना है, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी इसको माने हैं तो इसकी टोटल अर्निंग जो 12% आई है वो किसके बराबर होगा? इसके इतना और इसके 20,000 का 4.5%। तो जब 20,000 का आप 4.5% निकालोगे
ऐड कर दोगे तो 36,480 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आप एक जीरो से एक जीरो ये चला जाएगा, ठीक। और परसेंटेज निकालना, इतना परसेंट, तो परसेंटेज से ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 45 दूनी, ये 45 दूनी 90 और 900, ठीक। तो आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 36,480 प्लस 900, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी 0,0,8,9,0,8,9,4,13 के 3 हाश माइल 1,6,1,7 और 3,73,80, ठीक। तो टोटल सेलिंग का 12% की वैल्यू आपको दे रखा है। जो टोटल सेलिंग है उसका 12% किसके बराबर है, 37,380। तो 1% की जो वैल्यू होगी, तो 1% की वैल्यू जो होगी हम कैसे निकालेंगे, 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से भाग दे दीजिए 12 से, 12 तिया 36, 1 12 एकम 12, 1 12 12 एकम 12 6 18 12 25 7, ठीक। तो इसको आप देख लीजिए 1% 12 तिहाई 36, 1 12 एकम 12, 1 12 एकम 12 6 12 25 7, तो 1% की वैल्यू इतनी आ गई। तो हमें टोटल सेलिंग पूछ रहा है, जबकि टोटल सेलिंग अपने आप में 100% होता है। तो इसकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 31,25,00, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 3,12,500। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आंसर गलत दिया, इसको आंसर आप सही कर लीजिएगा, आंसर नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस पर बेस्ड हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 14% का कमीशन देती है तथा 17,000 के ऊपर बिक्री पर 4% का अतिरिक्त कमीशन बोनस के रूप में देता है। यदि विक्रेता ने कुल बिक्री से अपना कमीशन को घटाकर ये 65, ये ध्यान दोस्तों इसको ध्यान दीजिए, 65,480 है, ठीक, 65,480 कंपनी में जमा करता है तो उसकी कुल बिक्री ज्ञात करना है, ठीक। तो दोस्तों इसको आप आराम से समझिए। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही हम इसी को गाइडलाइन मानते हैं, इसी को टाइमलाइन मान लेंगे, ठीक। तो यहाँ तक हम क्या मानेंगे कि 17,000 रुपये है, यहाँ तक 17,000 रुपया, ठीक। तो कंपनी ने क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति है वो अपनी कमीशन कुल बिक्री से अपना कमीशन घटाकर कंपनी में इतने रुपये जमा करता है। तो अगर मान लीजिए कुल कमीशन अगर हम उसका परसेंटेज निकाल लें और उसको 100 में से घटा दें तो इतना वैल्यू होगा, और इसी अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, देखिए तो 14% का तो कमीशन देता है, ठीक। इसके ऊपर 4% का अतिरिक्त कमीशन बोनस के रूप में देता है, यानी 18% देता है। हम वही शिफ्टिंग फिर से मान लेते हैं कि यहाँ तक भी उसको 4% अतिरिक्त कमीशन दे रहा है, कंपनी देता है, ठीक। तो वो टोटल कमीशन तो उसको कितना देता, टोटल सेल का उसको कमीशन कितना मिलता, 18% कमीशन मिलता, यानी टोटल सेल का कमीशन इतना मिलता। तो वो कंपनी को जमा कितना करता, जमा कितना करता आपका 72%, सॉरी, अगर उसको टोटल सेल का कमीशन मिल रहा 18%, तो उसको कंपनी में जमा कितना करता, तो कंपनी में जमा करता 82%। क्यों, क्योंकि टोटल सेल होता है 100% और कमीशन उसको 82% मिलता, तो कंपनी में जमा करता 82%, ठीक। लेकिन हमने तो ये माना है कि 4% उसको अतिरिक्त बोनस मिलता। तो यदि हमने 4% माना है अतिरिक्त, तो और कंपनी में जमा कितना किया है, घटाकर 65,480 रुपया जमा किया है। तो जो जमा किया है ये 65,480 रुपया
ठीक। लेकिन एक्चुअल में तो इतना जमा नहीं किया होगा, क्योंकि हमने एक्चुअल में इतना जमा किया, लेकिन हमने तो माना है कि 4% इसको अतिरिक्त यहाँ भी कमीशन मिल रहा है। यानी अगर 4% कमीशन न मिलता तो वो कितना रुपया जमा न करता, 17,000 का 4% घटा दीजिए इसमें से, तो -17,000 का जब 4% घटाएंगे तो 17 चौक और 680 रुपया हो जाएगा। ठीक, इतना जमा नहीं करता। ये किसकी वैल्यू है, तो टोटल सेलिंग का 82% की वैल्यू है। तो आपको टोटल सेलिंग निकालना है दोस्तों, टोटल सेलिंग निकालना है। तो टोटल सेलिंग निकालने के लिए, टोटल सेलिंग जब आप निकालेंगे तो इसमें से घटा दीजिए 0, 8 में से 8 गया 0, 4 में से 14 में से 6 गया 8 6 14, यहाँ बच्चा 4, यहाँ बच्चा 6। ये टोटल सेल का 82% के वैल्यू के बराबर है। ठीक, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ 2 इसको काटेंगे पहले हम 2 से, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 41% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। दोस्तों यहाँ जो वैल्यू है ये कट नहीं रहा, तो इसलिए यहाँ पास आप इसको बना लीजिए कि कंपनी में 74,480 रुपये जमा करता है। तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, 74,480 माइनस क्या हो जाएगा 680। ठीक, तो यहाँ पास आपकी जो इसकी वैल्यू आ जाएगी टोटल सेलिंग का जो 82%, वो कितना आ जाएगी आपका जो घटाएंगे तो उसमें से वैल्यू आ जाएगी आपकी 73,800 रुपया। ठीक, तो यानी टोटल सेलिंग का जो 82% है वो कितना वैल्यू है, 73,800 रुपया। ठीक, तो यानी दोस्तों इसको हम एक बार समझा देते हैं। टोटल सेलिंग का जो 82% है, जो 82% वो कितने के बराबर है, 73,800 रुपया। ठीक, तो 1% की जो वैल्यू निकल जाएगी, 82 9 बार में जाएगा ये, तो 900 रुपया हो जाएगी। ठीक, तो टोटल सेलिंग ज्ञात करना है हमें। तो टोटल सेलिंग की वैल्यू क्या होती है, 100%। यानी हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 900 और 00 बढ़ा देंगे, यानी 90,000 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ऑप्शन सही था, हमने यहाँ गलती से ये लिखा गया था, इसको आप सुधार कर लीजिएगा कि कमीशन घटाकर कंपनी में कितना रुपया जमा करता है, 74,480 रुपया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इसको हम एक बार और समझा देते हैं कि क्वेश्चन में ये कह रहा था कि कंपनी 17,000 की बिक्री तक 14% उसको कमीशन देती थी, जबकि उससे ऊपर बेचता था तो उसको 4% अतिरिक्त बोनस मिलता था, यानी कुल 18% मिलता था। ठीक, और उसने कहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंपनी जो उसको टोटल कमीशन मिलता है उसमें से अपना जो वो कमीशन जो टोटल सेल करता है अपना कमीशन घटाकर कंपनी में इतना जमा करता है। तो हमने टोटल कमीशन यहाँ माना है, जब इसको 4% अतिरिक्त मान लिया कि 17,000 तक भी 4% कमीशन मिलता है, तो टोटल का उसको कितना परसेंट कमीशन मिलता है, 18%। यानी कंपनी में जमा कितना करता है, 100 - 18 यानी 82%। तो इसी की वैल्यू दे रखी है कितना, 74,480। लेकिन ये तो हमने 4% माना कि अतिरिक्त कमीशन उसको मिल रहा है, यानी अगर एक्चुअल में उसे 4% कम कमीशन मिल रहा है, कितने का, 17,000 का, तो उतना घटा दिए हैं, इसी की वैल्यू 82% निकल दिए, तो 1% 900, तो टोटल सेलिंग 90,000। तो चलिए आज का हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 को डिस्कस करते हैं, और इसके बाद कमीशन से मैं विश्वास करता हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मैंने चारों क्वेश्चन आपको डिफरेंट टाइप के कराए हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों इसको समझिए। ये कह रहा है कि एक विक्रेता है को कुल बिक्री का 14% कमीशन मिलता है तथा वो 16,000 से ऊपर की बिक्री पर 5.5% का बोनस भी पाता है। यदि वो टोटल इतना रुपया बोनस प्राप्त होता है, ध्यान दीजिए हमें बोनस की वैल्यू दिया है 2107 रुपये प्राप्त करता है, तो उसकी कुल कमाई ज्ञात करिए। तो दोस्तों इसको भी हम बड़े इजीली कर सकते हैं, वही सेम मेथड, एक ही हम मेथड बता रहे हैं आपको। आराम से क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़ना है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है। हमने मान लिया कि ये 16,000 यहाँ तक है, 16,000 के, ठीक, यहाँ तक उसको कितना, ये तो
कमीशन मिलता ही है 14%। ठीक, अब रही बात कि 16,000 से अब जब ऊपर की वो बिक्री करता है तो उसको 14% तो कमीशन मिलता ही मिलता है, प्लस अतिरिक्त जो 4-4.5% होता है वो बोनस के तौर पर मिलता है। ठीक, तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इसी 4.5 यानी 4.5 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखा है, 2160 रुपया। तो हम 1% 1 यूनिट की यहाँ से वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, इसको काटिए आप, जब काटेंगे तो 2160 बट्टे 45 हो जाएगा। ठीक, तो ये कितने बार में जाएगा, 15, ये आप काट लीजिए, 6 3 9, तो यानी 3 से कटेगा, 3 15 45, 3 7 21, 3 दूनी 6, 720। ठीक, अब आप 15 से इसको काट लीजिए, 15 चौक आप फिर आप 3 से काटिए, 3 5 15, 24 3 72। ठीक, 240। अब फिर 5 से आप काटिए, 5 चौको 20, 4 5 × 40। तो दोस्तों आप 4.5 की जब वैल्यू दिया है 1 यूनिट 2160, तो 1 यूनिट निकालने के लिए जब यहाँ 45 करेंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे दोस्तों। तो अब यहाँ 3 से काटते हैं तो यहाँ वैल्यू जीरो आएगी, तो फिर यहाँ वैल्यू क्या जाएगी 2400, तो 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20, 5 × 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 480 आ जाएगी। दोस्तों आप ये तो कैलकुलेशन में बहुत ईजी है। ठीक, तो जब 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई क्या 480 रुपया, तो पूछ रहा है उसकी टोटल कमाई दोस्तों। तो टोटल कमाई दो हिस्से में हुआ है, एक तो 16,000 तक कमाई, 16,000 तक की कमाई कितना करता है, तो वो 16,000 का कितना परसेंट, 14% कमीशन मिलता है, तो यानी उसकी कमाई ये है 16,000 तक, प्लस 16,000 से ऊपर कितना यूनिट कमाता है, 14 4 18, 18.5 यूनिट कमाता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमने अभी निकाला है 480, तो 18.5 यूनिट की वैल्यू कितना 480, तो यानी वो टोटल कमाई 16,000 तक 16,000 का 14% करता है, और उससे ऊपर की कमाई इतनी है। ठीक, तो दोनों को जोड़ देंगे तो इसका 14% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1% की वैल्यू यहाँ परसेंटेज से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो 14 0 0, 14 छक्के 84 के 4 8, 14 1 कम 14, 14 6 20 2 22, 2240 प्लस ये सॉरी दोस्तों यहाँ 18 से आप गुणा करेंगे तो 18 0 0, 18 अट्ठे 144 के 4 हाथ माइल, 14 18 चौको 72, 72 10 82 4 86, इसकी वैल्यू 8640 होगी। अब आप इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 0, यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी 4 4 8 4 12 के 2 हाथ माइल 1, 2 6 2 8, 8 2 9 9 9 2 11। ठीक, और उसके बाद क्या आ जाएगी 2 2 8 2 10 1 11। ठीक, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इतना रुपया, उसकी कुल कमाई कितना हुई 11,120 रुपया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उसकी टोटल कमाई कुछ नहीं दोस्तों, इसको आपको सॉल्व कर लेना है बस, तो इसकी करेक्ट आंसर जो क्या हो जाएगा 11,120। तो दोस्तों हमने कुछ नहीं किया दोस्तों, क्वेश्चन में ये दिया था कि कोई विक्रेता है वो 14% कमीशन लेता है 16,000 तक की बिक्री पे, उससे ऊपर उसको 4.5% का कमीशन मिलता है। उसकी टोटल कमीशन दिया था, बोनस जो दिया था, जो 4.5% की बोनस है उसकी वैल्यू 2160 दिया था, यानी 4.5 यूनिट की वैल्यू दिया था। हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लिया। ठीक, 1 यूनिट की जब वैल्यू निकालेंगे तो आप 480 पाएंगे। ठीक, तो यहाँ से हमने 18.5% की वैल्यू निकाल लिया। ठीक, तो उसकी टोटल कमाई क्या होगी, वो 16,000 तक 14% कमीशन मिलता है, तो 16,000 का 14% 2240 रुपया, और इसका 18.5 यूनिट की वैल्यू निकाल दिया, 18 से गुणा किया इसमें, फिर 0.5 से, तो ये वैल्यू आ गई। तो यानी आपका करेक्ट आंसर कितना हो गया, उसकी टोटल कमाई 11,120 रुपया। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक,
हम क्वेश्चन को करते हैं। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकम और एक्सपेंडिचर पर बेस्ड हम क्वेश्चन को करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए कंटेंट, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।